जय श्री राम दोस्तों। आज यूक्रेन के कुछ लोग जो है जो डॉक्टर की पढ़ाई वहाँ पढ़ने गए थे, उन पे दया सी आ रही है, साथ में गुस्सा भी आती है कि जब 15 दिन पहले गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी करके सबको वापस आने के लिए बोल दिया था, तो अपनी जान हथेली पे रखने की ज़रूरत क्या थी। और तब ये हंसी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, कह रहे थे यहाँ तो सब सही है। दोस्तों, ये इनकम टैक्स पेयर का पैसा है, इनको बर्बाद करने की जिद थी, अकड़ थी, इसीलिए वहाँ पे बैठकर ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए वहाँ पे रुके हुए थे। और ये बार बार कहना कि वो एयरलाइंस के किराए महंगे हो गए थे, तो मैं आपको बता दूँ, एयरलाइंस का किराया टाइम टू टाइम हमेशा महंगा और सस्ता होता है। जो जैसी ट्रैफिक होती है उस हिसाब से महंगा और सस्ता होता है। जब ये लोग जो वहाँ पे फंसे हैं या अपने आप को फंसे कह रहे हैं, उसमें से कई सारे पाकिस्तानी भी हैं जो कि इंडियन बताकर जब उनका पासपोर्ट देखा जा रहा है तब ये समझ में आ रहा है कि वह इंडियन है ही नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश और यहाँ की मीडिया का प्रोपेगेंडा करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, यहाँ की गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से वहाँ पे लोग बदतमीजी कर रहे हैं। और 1 महीने पहले से गवर्नमेंट चिल्ला के एडवाइजरी जारी कर के रेगुलर बोलती रही कि आप सब लोग इंडिया वापस आ जाओ, हालात अच्छे नहीं हैं। तब यही लोग थे जो परेशान कर रहे थे और परेशान हो रहे थे। मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए देकर अलग अलग इंस्टीट्यूट में 20 से 50 लाख रुपए देकर, जो वहाँ की फ़ीस अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फ़ीस है, 30 लाख रुपए से लेकर और 1 करोड़ रुपए तक वहाँ की फ़ीस है। उसके बाद खाना रहना पीना सब आपको अलग, लगभग 1 लाख रुपए महीने का खर्चा होता है वहाँ का। मैं आपको बता देता हूँ, जो आदमी 1 लाख रुपए महीने का खर्चा वहाँ पे दे सकता है, जिनके पेरेंट्स वहाँ पे आराम से खर्चा प्रॉपर पहुँचा रहे थे, उनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं उनके पेरेंट्स। मैं बड़ा विनम्रपूर्वक बोलना चाहता हूँ, ये टैक्स पेयर का पैसा है। जिस तरीके से आप लोगों ने बदतमीजी की है, जिस तरह से आपने हर एक जगह पे गवर्नमेंट की बदनामी करने की कोशिश की है, यह माफ़ नहीं की जाएगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि देश समृद्धि के रास्ते पे है। यहाँ 1000 लोग इस तरीके के मिलेंगे जो देश को पुल डाउन करने की हमेशा कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्र के नाम, राष्ट्र के लिए 1% लोग टैक्स पे करते हैं। जो लोग टैक्स पे करते हैं उनका पैसा इस तरीके से बर्बाद नहीं किया जा सकता। जब आपको आफत दिखाई दी, जब आपको चारों तरफ बम दिखाई दिए, तब आप भागने लगे। आपने अपनी गलती का कोई एहसास ही नहीं है। आप समझ में आ रहा होगा कि क्यों गवर्नमेंट बार बार चिल्ला के कह रही थी कि वहाँ से निकल के बाहर आ जाओ, वहाँ से निकल कर बाहर आ जाओ। गवर्नमेंट कहती रही, लोग कहते रहे, और बाकी परिवार इस तरीके से विपक्ष को, गवर्नमेंट को, इस समय जहाँ पर गवर्नमेंट लोगों की मदद कर रही है, आज तक इतिहास में कभी भी नहीं हुआ कि जो है कोई मंत्री गया हो वहाँ पर, केंद्रीय मंत्री वहाँ पर बैठे हुए हैं, उन विपत्ति जो आपत्तिजनक स्थिति है वहाँ पर, उसमें मंत्री वहाँ पर बैठे हुए हैं और वो उनको कलेक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट गुड फॉर अस। वहाँ के पाकिस्तानी इंडियन चैनल्स को वो दे रहे हैं, बाइट दे रहे हैं। जब उनका पासपोर्ट मांगा जा रहा है तो पाकिस्तानी पासपोर्ट निकल रहा है। वो कहते हैं हमारे नानू वहाँ पे इंडिया में हैं। ये कौन सा हिसाब किताब होता है? आपके नानू नानी होंगे यार, आप पाकिस्तानी हो, आप पाकिस्तान की बात करो, इंडियन बात क्यों कर रहे हो? हक की लड़ाई अपनी लड़ी जाती है। दूसरों को, देश को अगर बदनाम करोगे तो उसका भी नतीजा आपके सामने होगा। मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पढ़िए, समझिए, और गवर्नमेंट रेगुलर आपातकालीन स्थिति की तरह लोगों को लेकर आ रही है। रातों रात 20,000 लोगों को एक साथ एक्टिवेट नहीं किया जा सकता और उनको साथ में यहाँ पे नहीं लाया जा सकता। तो मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि गवर्नमेंट अपनी देश की हितों के लिए बोलना या कोई पाप नहीं है, इससे देश की बदनामी होती है। और देश के आप अगर अहित के लिए बात करेंगे, बहुत पढ़े लिखे वकीलों को मैंने कल पोस्ट देखा, कई सारे वकीलों को बड़े पोस्ट देखा जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाते हैं।
मैंने उनके भी पोस्ट देखे, मगर जनता है, जनता ने नीचे पोस्ट में कमेंट्स में ऐसे जूते मारे हैं उनको कि आप समझ भी नहीं सकते। जनता ने बता दिया, जनता ने दिखा दिया कि नहीं, गवर्नमेंट सही है। गवर्नमेंट ने पीछे कितनी एडवाइजरी जारी करके इनको बुलाने का और इनको बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए प्रेरित किया है। तब तो यहाँ नहीं पढ़ेंगे, बाहर जाके पढ़ेंगे जाकर। इंडिया में भी उतना ही पैसे से कम उतने पैसे में आराम से यहाँ पढ़ाई हो सकती थी, मगर नहीं। हमारे बहुत अच्छे नौजवान जो अपने आप को कहेंगे ना, बाद में उनके डिग्री के आगे लिखा होगा ना विदेश से पढ़ के आए। मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग समझने की कोशिश करिए और देश के साथ खड़े होइए। विपत्ति की स्थिति है, हालांकि जो लोग चिल्ला रहे हैं और जो नहीं चिल्ला रहे वो सब हमारे नागरिक हैं। नागरिकों की सुरक्षा प्रथम कर्तव्य होता है हर एक सरकार का। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ उन नागरिकों को की भी ये समझना पड़ेगा कि अगर एडवाइजरी जारी हुई थी तो देश के अंदर जो लोग थे उनको यहाँ वापस आ जाना चाहिए था। अगर गवर्नमेंट आपको वीज़ा देती है, गवर्नमेंट के थ्रू वीज़ा देती है, गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को भी आपको मानना पड़ेगा। यह हमारा हक ही नहीं, मेरा अधिकार भी है। जय हिंद, जय भारत।